गोस्वामी जी ने कहा विशेष करके 4 लोगों के लिए। कौन कौन? विप्र अर्थात ब्राह्मण, धेनु अर्थात गाय माता, सुर अर्थात देवता, संत अर्थात ये सब भजनानंदी तपस्वी त्यागी संत जो। विप्र धेनु सुर संत हित, विशेष करके इन 4 लोगों को, इन 4 के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान राम अवतार लेकर के आए। विशेष करके इन 4 पर ही क्यों? विशेष करके इन 4 को ही क्यों? मैंने पहले कहा अन्यथा मत लीजिएगा। दुनिया वालों ने जिसके ऊपर इमोशनल अत्याचार किया है, भगवान ने उन पर ही सबसे पहले सबसे जल्दी कृपा करी है। हाँ, दुनिया वालों ने जिस पर इमोशनल अत्याचार बहुत ज्यादा किया, भगवान ने उन पर पहले कृपा करी। अब आप कहोगे ब्राह्मणों पर क्या अत्याचार किया दुनिया वालों ने? बुरा मत मानना, ब्राह्मणों पर तो बहुत अत्याचार किया दुनिया वालों ने। अरुण भैया बहुत अत्याचार किया। फॉर एग्जाम्पल वो देखो ना, जब चुनाव आते हैं ना प्रकाश बेटा, चुनाव तो रिजर्व सीटें होती हैं, विधानसभा की हो या पंचायत की हो या एमपीज लोकसभा की हो, तो एससी एसटी वाली सीट जब आएगी तो चुनाव कौन लड़ेगा? जो एससी एसटी वाले होंगे केवल वो ही लड़ेंगे। जब ओबीसी सीट आएगी तो कौन लड़ेगा? वो ही लड़ेंगे जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब सामान्य सीट आती है जिसमें ब्राह्मणों को मौका मिलना चाहिए, तो सामान्य में जितनी जाति प्रजाति होती है उन सबको लड़ने का मौका मिलता है। ये अत्याचार नहीं तो क्या है? बोलो ना। सबके लिए रिजर्व है, ओबीसी वालों के लिए अलग, पिछड़ा वर्ग वालों के लिए अलग, एसटी वालों के लिए अलग। लेकिन जैसे ब्राह्मण का नंबर आता है तो वहां उस सीट में सब लड़ते हैं। ये अत्याचार है कि नहीं? भगवान ने कहा जिस पर दुनिया अत्याचार करे उसके ऊपर सबसे पहले कृपा करने के लिए मैं पधारूं। बोलो प्रेम से जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। इसलिए ब्राह्मण पर कृपा करने के लिए भगवान सबसे पहले शुभ संकल्प लेकर के धरती माता पर प्रकट हुए। दूसरा गौ माता। प्रश्न बना, गौ माता पर क्या अत्याचार किया दुनिया वालों ने? गौ माता पर तो बहुत अत्याचार किया। जब तक गाय माता ने दूध दिया, खूब सानी बना के खिलाई। जब तक गाय माता ने दूध दिया, खूब हरा घास काट करके खिलाया। जब तक गाय माता ने दूध दिया, तब तक गाय माता के लिए खूब सानी खिलाई। जब तक गाय माता ने दूध दिया, गाय माता की खूब सेवा करी। और जैसे गाय माता ने दूध देना बंद कर दिया, तो या तो हमने गाय माता को कम पैसों में बेच दिया, और यदि कम पैसों में लेने वाला भी नहीं मिला तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब गाय माता छूट गई, आपने छोड़ दिया, रोड पर चली जा रही है, कोई गाड़ी वाला आया, एक्सीडेंट कर दिया, गौ माता का पैर टूट गया, उसका सींग टूट गया, आंख फूट गई, रक्त की धारा बहा रही है, वो गाय माता रो रही है और हमसे सवाल कर रही है, बेटा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तुझे दिया दूध, जिंदगी भर तुझे दूध दिया, और दूध के बदले में तूने मुझे क्या दिया? खून। बोलो ये अत्याचार है कि नहीं? जिस गाय माता ने हमें जिंदगी भर दूध दिया, उसने दूध देना बंद कर दिया, तो हमने परायों के जैसा उसे छोड़ दिया। ये अत्याचार है कि नहीं? इसलिए भगवान गौ माता पर कृपा करने के लिए आए। तीसरा कौन? विप्र धेनु सुर। देवताओं पर कृपा करने के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ। देवताओं पर क्यों? समाज वालों ने, दुनिया वालों ने देवताओं पर कौन सा इमोशनल अत्याचार किया? बोले किया। किसी ज्योतिषी के पास में पहुंचे, आपने अपनी जन्मपत्री दिखाई, तो महाराज जी ने बोल दिया, भैया आपके ऊपर शनि की दशा चल रही है, आपका बुरा समय आ गया है,
यदि इस बुरे समय से बचना है, शनि की दशा से बचना है, तो एक काम करना, हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना, अपने हाथों से हनुमान जी महाराज जी को स्नान कराना, ब्राह्मण देवता के द्वारा उन पर सिंदूर अर्पण करवाना, हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक लगाना, उनको भोग लगाना मीठा, और एक मुट्ठी उड़द अर्पण अपने हाथों से करना और चरणों में प्रणाम करना। शनि की दशा समाप्त तो हो जाएगी, शनि तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो जैसे महाराज जी ने बताया, आपके ऊपर शनि की दशा चल रही थी, आपने उनकी आज्ञा में रह करके हनुमान जी महाराज जी को स्नान कराया, सिंदूर चढ़ाया, उड़द चढ़ाए, भोग लगाया, और जैसे शनि की दशा उतर गई आपके ऊपर से, तो आप हनुमान जी का रास्ता भी भूल गए, मंदिर जाना तो दूर की बात। ये अत्याचार है कि नहीं? जब तक तुम्हें हनुमान जी की आवश्यकता रही, हनुमान जी से तुम्हें काम रहा, तुम नियम से, बिल्कुल समय से, बिल्कुल टाइम को बचा करके हनुमान जी के पास जाते थे। और जैसे तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, तो तुमसे कहा हनुमान जी के मंदिर नहीं आते हो, तो तुम क्या कहते हो? समय नहीं मिलता। जब आवश्यकता थी तो समय मिल जाता था, जब आवश्यकता नहीं बची तुम हनुमान जी को भूल गए। ये अत्याचार है देवताओं पर। इसलिए भगवान देवताओं पर कृपा करने के लिए धरती पर पधारे। और चौथे, संत हित, संतों का हित करने के लिए, संतों पर कृपा करने के लिए। संतों पर समाज वालों ने कौन सा अत्याचार किया ना? कौन सा? जब तक संत भगवान, जब तक संत महात्मा तुम्हें आशीर्वाद देते रहे, तब तक तुम उनकी जय जयकार करते रहे, उनकी तारीफ करते रहे, उनकी प्रशंसा करते रहे। और जैसे एक आध बार उस त्यागी महात्मा विरक्त शिरोमणि संत ने तुम्हें थोड़ी सी ही फटकार लगा दी, तो तुम्हें वो अपमान सहन नहीं हुआ, और तुम दरवाजे के बाहर जाकर के जोर जोर से चिल्लाने लगे, दुष्प्रचार करते हुए, हमने बड़े बड़े संत देखे इनके जैसे, ये होते कौन है, ये लगते क्या है? तो जब तक तुम्हारी तारीफ हुई, तुम्हारी प्रशंसा हुई, तुमने उस संत की जय जयकार करी, और जैसे एक बार संत ने तुम्हें आईना दिखा दिया कि तुम कितने पानी में हो, तुम उसी दिन से उसी संत की बुराई करने लगे। तो ऐसे संतों पर कृपा करने के लिए भगवान धरती माता पर आए। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के पर कृपा करने के लिए, गौ माताओं पर कृपा करने के लिए, देवताओं पर कृपा करने के लिए, संतों पर कृपा करने के लिए वो निराकार ब्रह्म निराकार बन के आया है, अर्थात निराकार से साकार भगवान श्री राम बन करके अयोध्या में आए हैं। हृदय भैया, जैसे श्री अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का जन्म हुआ, दास दासियां राजा दशरथ जी के पास में दौड़ी दौड़ी आई ये शुभ समाचार देने के लिए। अवधेश, आपको कोटि कोटि बधाई हो, क्योंकि आपकी प्रथम रानी माता कौशल्या ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। जैसे ही राजा दशरथ ने सुना कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो राजा दशरथ की दशा सुनो। गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में,